हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के बहुत ही प्यारे से चैप्टर जिसका नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसके हम 10 मिनट के रिवीजन पे बात कर रहे हैं। अभी हमारा एक प्ले लिस्ट तैयार हो ही रहा है कि हम देख रहे हैं पूरे के पूरे चैप्टर को 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और ये 10 मिनट में बच्चों हम लोग हर एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके साथ साथ हम एक दो इसके न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखिए, यहां पर है आपके पास एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बड़ा प्यारा सा चीज है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यही बात कई बच्चों को समझ में नहीं आती है ना। यही बात कई बच्चों को समझ में नहीं आती है और उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मेन मुद्दा इन्हीं दो चीजों का है। क्लियर है बच्चा? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके पास ये सर्कल गिवन है और एक सर्कल ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो क्या कहा है बेटा, देखिए ध्यान से, आपके पास ये टोटल पूरा का पूरा सर्कल है जिसमें 2 रेडियस ड्रॉ की गई है। जिसमें कितनी रेडियस ड्रॉ की गई है बच्चा? 2। ये फर्स्ट रेडियस ये है और सेकंड रेडियस आपके पास ये है। 2 रेडियस है आप लोगों के पास। अब ये 2 रेडियस से कुछ एरिया क्या हो रहा है, या मैं कह सकता हूं कि इस सर्कल का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट आप देखेंगे तो ये ऊपर दिख रहा है और ये सेकंड दिख रहा है आपके पास बेटा। अब ध्यान से देखिए, तो जो आपके पास जो ये एरिया मिल रहा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 2 रेडियस सर्कल को के एरियाज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है तो हमें क्या मिलता है? सेक्टर मिलता है बेटा। अब सेक्टर भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा बेटा माइनर सेक्टर और एक होगा बेटा मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा, है ना, माइनर मतलब छोटा। ठीक है, कुछ एंगल बनने वाला है इसके बिटवीन में, एंगल भी याद रखेंगे हम लोग। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है सर, क्लियर है सर, यहां तक तो बात हमारे समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास सेकंड सर्कल दिया गया है जिसमें हमारे पास देखिए एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉर्ड क्या करता है, यहां पर सर्कल के एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। देखो एक ये हो गया छोटा वाला और एक हो गया बड़ा एरिया। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। तो अगर बेटा कॉर्ड अगर सर्कल को 2 एरियाज में डिवाइड कर देता है या सर्कल के एरियाज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? उसे सेगमेंट बोलते हैं। ये सेगमेंट आपको दिख रहा होगा। देखो मेजर मतलब बड़ा, मतलब मेजर सेगमेंट हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे फाइंड आउट करने का इजीली फार्मूला हमें पता है। इसे फाइंड आउट करने का हमें इजीली फार्मूला पता है। आप अगर किसी भी इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, मेजर हो माइनर हो, अगर मेजर को देखेंगे तो आप इस एंगल की बात करना, माइनर की बात करेंगे तो इस एंगल की बात करना। ठीक है ना, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? तो बड़ा प्यारा सा फार्मूला है। प्यारा सा फार्मूला क्या है? तो आप बोल सकते हैं बेटा, ये प्यारा सा फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इंटू क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट करने का कोई फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है। तो सर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ध्यान से देखिए, एक मैंने यहां पर एक रेडियस ये ड्रॉ कर दिया, एक रेडियस ये ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास ये एंगल मिल गया थीटा, जो सिमिलर मिल रहा था। तो ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपके पास ये एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है। क्या इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं इस एरिया को बच्चा माइनस कर दूं, इस एरिया को माइनस कर दूं, मतलब ये ट्रायंगल मिल रहा है बेटा, ये ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बेटा? इतना प्यारा सा कंसेप्ट है। तो चलिए यहां पर 2 फॉर्मूले आपके पास गिवन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर फॉर्मूला दिया गया, सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई क्या होगा आपके पास? 360 डिग्री। तो क्या यही बात हमने यहां पर भी देखा था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। चलिए उसके बाद बेटा आर्क लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। बस कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो पावर है इसको फ्रंट में लेके आ जाइए, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, यूनिवर्सल बता रहा हूँ बेटा, यूनिवर्सल। नहीं तो √3/4 ए स्क्वायर भी लगाते हैं। ठीक है, कहीं पर क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बार बता रहा हूँ, यूनिवर्सल फॉर्मूला आप ये पुट कीजिएगा, ये इजी होगा। यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये, कोई भी ट्रायंगल आ जाए उसके लिए सफिशियंट फॉर्मूला यही है। क्लियर है बच्चों? देखिए यहां तक बहुत धीरे धीरे समझ लो बच्चों, यहां तक बातें क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े। चलिए सर हमको फॉर्मूले समझ में आ गए, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है। अब सर आप बोलेंगे कि सर आप तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ला लेते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठूंगा ना तो 10 मिनट में रिवीजन होगा ही नहीं, है ना। मैं आपको बस समझा दे रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल 30 डिग्री। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई और ये 30 डिग्री एंगल दिया है आपके पास। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओहो, आपको मेजर सेक्टर का यूज
ये बेटा ये पाई है ना, ये क्या है अपने पास पाई, ठीक है बेटा ये पाई है, पाई इज इक्वल टू 3.14 आपको लेना है, ठीक है। अब क्या बात बोल रहा है बेटा, आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। यहाँ दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, कौन कौन से तरीके। पहले तो बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर वाला कंसेप्ट लिया गया है और सबसे पहले इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया गया है, ठीक है, ये किया गया है। और उसके बाद जो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ये जो सेक्टर है, जो माइनर सेक्टर, इसको माइनस कर दिया गया तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल गया। दूसरा तरीका ये है सर, दूसरा तरीका देखो, ये आप देख पा रहे होंगे कि पहले इसी को समझ लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, फॉर्मूला लगा दिए, थीटा की वैल्यू 360 हो गई, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया बेटा, पाई की वैल्यू, उसके बाद पाई आर स्क्वायर है तो ये देखो 4 × 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो चुका, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो चुका। 3 से अगर मैं 36 को कैंसिल आउट करूं तो बेटा ये 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे इनको कैंसिल आउट कर देखो 12 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनसे अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 और ये अपन 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बेटा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ये आपके पास ये जो छोटा वाला सेक्टर है इसका एरिया मिल गया, मतलब माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया बच्चा, ठीक है। अब मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू आर, रेडियस अपने पास तो वही 4 ही है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4.96 आ गया, सॉरी 4.19 आ गया। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 46.05 है ना, और ये इसको अगर अप्रॉक्स लेकर के चल रहे हैं तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका बेटा इसी को बनाने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा सर, तो फार्मूला हमारे पास यही होगा, ये फार्मूला यही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं, वो इजी तरीका होता है। क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू देखो, अगर मैंने कहा ये 30 है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा बेटा, टोटल एंगल 360 होता है, 360 माइनस 30 हो जाएगा तो बेटा कितना होने वाला है अपने पास 330 अपान कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू, पाई और पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ये रेडियस भी ले लिए, 0 से 0 कैंसल, ठीक है, 3 के से कैंसल आउट करे 11 टाइम, 3 से कैंसल आउट करे बेटा 12 टाइम, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। अब इससे इसको कैंसल आउट करोगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो 12 पॉइंट क्या आ गया था 56 इंटू ये 11 है तो 11 अपान कितना आ जाएगा 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एकदम इजीली इतना सभी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना यार, आपको अपन बताएंगे अच्छे से तरीके से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। पहली बात मेजर सेगमेंट, पहले तो मेजर सेगमेंट निकालना है, सॉरी माइनर सेगमेंट, और फिर क्या बोल रहा है मेजर सेक्टर, ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पर आपके पास माइनर सेगमेंट निकालना है, इसका मतलब है आपको माइनर बेटा सेक्टर निकालना पड़ेगा, वो मेजर सेक्टर भी निकालना है। चलो देखो दो बात है, तो हम देखो एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देना तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या आ गया बेटा, इसका फॉर्मूला अगर लिखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या मिल गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या मिल गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस बेटा आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था मैंने 1/2 क्या था बेटा अपने पास, आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा। चलिए ये बताए थे हमने फॉर्मूला। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, यहाँ क्या बचेगा बेटा पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। क्या आसान हो गया बच्चों, यही फॉर्मूला अपने पास ये लिखा हुआ है। चलिए इसने वैल्यू पुट किया, यहाँ पर देखिए रेडियस आपके पास 10 दिया गया तो 10 ले लिया हम लोगों ने, ये हाँ यहाँ पर बेटा यूज करने बोला आप लोगों के पास 3.14, बट यहाँ पर यूज किया 22.7, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऐसा बोलेगा वैसे ही पुट कर देना, अपन इसके हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया 22/7 हो गया। देखो एंगल आपके पास 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री, और कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 360 डिग्री माइनस साइन 90, एंगल तो वही रहेगा अपॉन 2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आप देखेंगे बच्चा तो आपके पास आंसर आएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिला। ये क्या मिला बच्चा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिला, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या बोल रहा है सर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो भैया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का कंसेप्ट बताया था, इतना लंबा चौड़ा मत करो। क्या बताया था बेटा मैंने, क्या करो कि आप एंगल ये ले लीजिए, सर ये एंगल कितना होगा, तो ये 90 है तो बेटा ये 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, ये आ जाएगा बेटा थीटा अपॉन
360 इंटू कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 270 अपॉन कितना आ जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 3.14 रख दो, यहाँ पर क्या रखा गया है 22/7, चलो यहाँ पर 3.14 ही रखा गया है, तो चलिए 3.14 रख देते हैं इंटू आर की वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 100। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर इतना आंसर आएगा, वही होगा आपका आंसर, और ये आंसर इतना ही देने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ईजी तरीका है मेजर सेक्टर निकालने का, है ना। बात समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है बेटा, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की हेल्प से आपने एक ब्रॉच बनाया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, जिसकी डायमीटर कितना है, यानी इसकी अगर डायमीटर आप देखेंगे, ये डायमीटर दी गई है कितना बच्चा 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, कितने डायमीटर है 1 2 3 4 एंड 5 डायमीटर बने, चलो ठीक है सर 5 डायमीटर बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 5 डायमीटर बने हुए हैं, विच क्या बोलता है डिवाइड विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, ठीक है 10 इक्वल सेक्टर बने। फाइंड, पहला क्या बोलता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ निकालना है सिल्वर वायर की, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या बोलता है बेटा, द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, इस ब्रॉच का आपको क्या होगा इस सेक्टर निकालना, मतलब किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो क्या बोलता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर की बात कर रहे हैं, टोटल लेंथ कितनी होगी, तो पहली बात सरकमफेरेंस निकाल लो, और ये जो डायमीटर है डायमीटर में 5 को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 5 डायमीटर लग रही है, सरकमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, ओके यही आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड मेकिंग, तो आप देखेंगे सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस आ गया इसका कितना आ गया बेटा 110 आ गया, लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड वायर मेकिंग तो 5 डायमीटर है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 35, सॉल्व करेंगे तो 175 मिलीमीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया आप लोगों के पास 285 मिलीमीटर, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, यही बताया था मैंने आप लोगों को। एरिया ऑफ सेक्टर, तो बताइए यहाँ पर टोटल कितना डिग्री बनेगा बताओ जल्दी से, 360। अब 360 कितने पार्ट बने 10, 360 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 36 डिग्री, कितना आएगा 36 डिग्री, मतलब एक एंगल 36 मिल गया। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दिया गया है, ये डिवाइड करके दिया गया है, इससे अपने को उतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है। देखो 36 डिग्री लिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना कोई बड़ी भारी बात बिल्कुल भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कितना होगा 360, एंगल कितना आ जाएगा 360, यहाँ पर बनाएगा 360 अपॉन सॉरी 36 अपॉन 360, क्या हो जाएगा 360 से 36 से 360 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 1/10 टाइम, और ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर रख दिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 385/4। ठीक है, चलिए ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आप लोगों के पास एक नया सा कंसेप्ट या क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अ कार हैज 2 वाइपर, है ना, कार में सामने क्या होता है वाइपर होता है, क्या करने के लिए वाटर साफ करने के लिए। डू नॉट ओवरलेप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप नहीं करते, मतलब एक अलग से साफ करेगा एक अलग से साफ करेगा। ठीक है, ईच वाइपर हैज अ क्या बोलता है ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसी को डायमीटर मान लेना, रेडियस मान लेना बेटा, इसको क्या मान लेंगे रेडियस मान लेंगे। ठीक है, क्या बोलता है स्वीपिंग, क्या बोलता है थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट इस क्या बोलता है स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार बताऊं, यहाँ पर क्या करना है, आप लोग सवाल करेंगे तो एंगल तो देखो ये वही फार्मूला लग जाएगा, पूरा कंसेप्ट सेम का सेम लगा हुआ है, बस सिंपल सी बात क्या करना है अपने को 2 का मल्टीप्लाई करके चलना है, क्योंकि 2 ब्लेड्स थी तो दोनों ब्लेड्स कितना एरिया को क्लीन करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इतना। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां पर आप लोगों को इतनी चीजें तो समझ में आ गई होगी, और आसान है बच्चों, बस अपने को क्या कंसेप्ट याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट बड़ा मजेदार सा है, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, और 3 फार्मूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यही याद करिएगा। क्लियर है बच्चों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।